मध्य प्रदेश के बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त हो चुका है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर क्या कुछ कहा है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाना सही है। किसी भी एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को देना क्या सही है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बहस हुई इस बारे में, इस पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है और सुप्रीम कोर्ट में जो है इन दोनों राज्यों का खास करके मामला गया है और इस पर जब बहस होने लगी सुप्रीम कोर्ट में तो जाहिर सी बात है जो जज साहब थे उन्होंने सीधी सीधी भाषा में बोला कि भैया आप यदि बेटे ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा बेटे को दीजिए, उसके पिताजी का घर तोड़कर उसकी सजा उसके पिताजी को क्यों मिल रही है, ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और वो अपराधी भी पाया जाता है, आप सोचिए आरोपी और अपराधी में बहुत फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो आरोपी बनाकर ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से घर गिराया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चाहे व्यक्ति आरोपी से अपराधी ही क्यों ना घोषित हो जाए, लेकिन किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके घर पर बुलडोजर चला दे। सरकार हमेशा एक बात का हवाला देती है कि अवैध जगह में घर बना था इसलिए इस घर को जो है गिरा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है, कोई भी ऐसा मामला बाजार में उछलता है, उसके बाद ही उस मकान को अवैध जगह की कैटेगरी में क्यों ला दिया जाता है। ये तो क्लियर मामला है एकदम कि कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी अपराधी हुआ, वो अपराध करता है उसके बाद ही सरकार उसका सालों पुराना घर जो है गिरा देती है। क्या सालों पहले अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे आपके? क्या इतने सालों से वो घर अगर अवैध जगह में बना हुआ था तो इतने सालों से जब उसने अपराध नहीं किया था या उसके परिवार के किसी सदस्य ने अपराध नहीं किया था तब आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? तब भी तो भाई आपको दिखाई देना चाहिए था, तब गिरा देते। लेकिन चूंकि लाइमलाइट सरकार इसके माध्यम से बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुछ बयान आए हैं, उसमें से एक बयान सुनने लायक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मैं तो खुद इसके खिलाफ हूं, बुलडोजर कल्चर के। अब बताइए, मुख्यमंत्री का इतना बदला बदला लहजा कि मैं तो खुद खिलाफ हूं, ये तो कमलनाथ जी लेकर आए थे बुलडोजर कल्चर, इसकी शुरुआत तो कमलनाथ जी ने की थी। बात एकदम सही है, उनकी फैक्ट बात है, कमलनाथ ने बुलडोजर कल्चर की मध्य प्रदेश में शुरुआत की, लेकिन इसके पहले तो उत्तर प्रदेश में हुई थी ना भाई साहब, आप ही की पार्टी की योगी आदित्यनाथ ने की थी। योगी आदित्यनाथ का फंडा अपनाया कमलनाथ ने, उसको बढ़ावा दिया, शिवराज मामा ने मामा का बुलडोजर नाम से बड़ा प्रचलित हुआ। बाबा के बुलडोजर के बाद अब मार्केट में आया मामा का बुलडोजर। उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने तो आपने शहजाद का घर गिराया और सुप्रीम कोर्ट में शहजाद के घर पर भी जो है वो चर्चा हुई। चर्चा बकायदा ये हुई कि मध्य प्रदेश का जो छतरपुर का मामला था उसमें आलीशान बंगले को आपने गिरा दिया, आपकी सरकार के द्वारा गिरा दिया गया, आपके अधिकारियों के द्वारा गिरवा दिया गया। तो उस पर भी चर्चा हुई कि ऐसा कैसे, कोई भी अपराधी भी हो, वो तो आरोपी हैं, अगर कोई अपराधी भी हो जिसने अपराध किया है उसका घर भी आप नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी दी है, लेकिन इस टिप्पणी का कितना पालन होता है अब राज्य सरकारों के द्वारा, ये देखने लायक बात रहेगी। क्या इस टिप्पणी का, क्या ये बुलडोजर कल्चर वाकई में सही है? अगर आप और हम बात करें तो कोई परिवार का कोई भी एक नालायक व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें कर दे, कोई ऐसा क्राइम कर दे, उसकी सजा उसके परिवार को भुगतना पड़े, तो फिर सोचिए ये तो गलत बात है ना। आप या तो फिर अदालतों का फिर कुछ काम ही नहीं रहा, सब कुछ सरकार ही कर देगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। तो सो की सीधी बात यह है कि ये जो बुलडोजर कल्चर खास करके जो चला है, इस बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अब ये सब नहीं चलने वाला, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जो है स्पष्ट तौर पर
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये बोला है कि अपराध भी घोषित हो जाता है तो भी किसी का घर तोड़ने का अधिकार सरकार को या किसी भी नुमाइंदे को नहीं दिया गया, किसी भी तरह से। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई, बाबा महाकाल की सवारी वाला केस जो था कि थूका गया है, उस पर भी फिर कोर्ट में जो है वो आदमी बरी हो गया बाइज्जत की, नहीं थूका था, वो तो बस खड़े थे। तो बिना जांच पड़ताल के बुलडोजर लेकर पहुंच जाना, ये बिल्कुल जो है दरकिनार जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया है। अब चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट की कितना मान सम्मान रखते हैं सरकार में बैठे लोग, इस पर चर्चा जो है लंबे समय तक हो सकती है, खास करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में तो चलो सीएम मोहन यादव के तो थोड़े सुर तो बदले हैं कि मैं तो खुद इस कल्चर के खिलाफ हूँ और बुलडोजर की जो ये चीज़ें चल रही है इसके खिलाफ उनका बयान आया था। तो हालांकि ये बयान तब आया था जब हवेली तोड़ दी गई थी, तो उनको भी लगा होगा कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि कल से मुझ पर ही गाज गिर जाए, तो उससे किनारा करने के लिए भी ये बयान हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में बुलडोजर कल्चर पर लगातार चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसमें एक बड़ा जो अपडेट आया है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस वाले कल्चर के सख्त खिलाफ है, एकदम सख्त खिलाफ है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है, पूरी तरह से खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मना ही कर दिया कि भैया ये गलत है, अगर कोई आरोपी है चाहे अपराधी क्यों ना हो, उसका घर गिराना पूरी तरह से गलत है। उदाहरण चीफ जस्टिस ने यह भी दिया कि एक नालायक औलाद की वजह से उसके बाप के द्वारा बनाए हुए घर को आप कैसे गिरा सकते हैं, सिंपल सी भाषा में मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है। उसके पिताजी का क्या कसूर है, वो तो उनकी संपत्ति है, आप उनकी संपत्ति पर कैसे आपका अधिकार जमा सकते हैं, कोई कानून इजाजत देता ही नहीं है। लेकिन सो की सीधी बात एक है कि अब आने वाले समय में क्या बुलडोजर कल्चर खत्म होने वाला है, क्या मध्य प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन किया जाएगा, चीफ जस्टिस की बात का पालन किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अपराधियों के घर तोड़े गए आरोपी बनाकर, अगर वो निर्दोष साबित हुए हैं तो क्या सरकार उसका हर्जाना भरेगी, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी जितना नुकसान किया है, और क्या उन अधिकारियों को सजा देगा सुप्रीम कोर्ट जिन अधिकारियों ने बेवजह से प्रताड़ित किया पूरे परिवार को और बाकायदा जो है बुलडोजर के माध्यम से उनके घर गिरा दिए, और कितनी मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है आदमी को, बताइए आप। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, लंबी चर्चा हो सकती है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।